प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। इसके पहले चैप्टर में हमने वाटर के बारे में बहुत बात किया है। हमने बताया कि वाटर क्या है। हमने ये भी बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर से ही शुरू हुई है। फिर हमने आपको उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यूजेस ऑफ वाटर, और भी बहुत सारी बातें आपसे हमने उसमें किया था। अब हम इस चैप्टर में, जो कि एक्सपेरिमेंट विथ वाटर है, इस चैप्टर में बहुत सी बात करेंगे। और आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि पानी के अंदर बहुत शक्ति होती है। आप देखते हैं कि जब कहीं बाढ़ आती है तो क्या हाल होता है, सड़कें तक कट के बह जाती हैं। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा, वो बताएंगे कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो क्या हुआ था। काश कि अगर विद्यालय खुला होता तो मैं आपको कुछ दिखलाया होता सुनामी के बारे में, और तब आपको अंदाज़ा होता कि पानी में क्या ताकत होती है। बड़े बड़े बस वो ऐसे पानी में बह रहे थे जैसे कागज़ की नाव पानी में बहती है। बहुत ताकत होती है पानी में। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोई चीज़ क्यों फ्लोट करती है और कोई चीज़ क्यों डूब जाती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व हो जाती हैं पानी में, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं। उसके बाद वाटर के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, वाटर साइकिल क्या है। इन सारी बातों पर हमको आपसे चर्चा करना है, डिस्कशन करना है, और हम सीखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी हैं। आप अपने बुक में पढ़े होंगे कि आयशा ने देखा कि उसकी माँ पूड़ी तल रही है, तो जब वो पूड़ी को बेलती है और वो कढ़ाई में पूड़ी को डालती है तो पहले वो नीचे जाता है, नीचे डूब जाता है। थोड़ी देर के बाद वो पफ हो जाता है, यानी फूल जाता है, और जब फूल जाता है तो ऊपर वो फ्लोट करने लगता है। तो बहुत उसको आश्चर्य हुआ, ये ऐसा कैसे हो गया। पहले वो नीचे गई पूड़ी जो आपकी मदर ने बेल के उस कढ़ाई में डाला, तो पहले नीचे बैठी। उसके बाद जब वो फूल गई है तब वो ऊपर फ्लोट करने लगी। तो ये चीज़ जो मैं भी आपको समझाने जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहला जो हम लेंगे वो सिंक और फ्लोट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं जितनी बात बताने जा रहा हूँ आज, उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी मन में किसी तरह का डाउट न रह जाए। ठीक है, बुक में तो दे दिया कि वो फूल गई तो ऊपर तैरने लगी, लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, और अगर उन क्वेश्चंस को हल नहीं किया गया तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में डाउट बना रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि कोई चीज़ तैरती क्यों है, कोई चीज़ डूब क्यों जाती है। एक छोटा सा पिन वो पानी में डूब जाता है
और एक बहुत बड़ी सी नाव वो पानी में तैरती है। तो उसके पहले मैं आपसे थोड़ा बात कर लूँ कि ऑब्जेक्ट अब देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ है, जितनी भी, खाने पीने से लेके लकड़ी की चीज़, प्लास्टिक की चीज़, लोहे की चीज़, किसी भी चीज़ को ले लीजिए आप, इवन रुई भी ले लीजिए, बहुत हल्की होती है ना रुई, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, गैस को ले लीजिए, यानी ऑब्जेक्ट का तीनों फॉर्म ले सकते हैं आप, लिक्विड ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को लीजिए, उसका अपना एक वेट होता है। ये बात आप भूलिएगा नहीं। ये पहला चीज़ है कि हर चीज़ का अपना एक वेट होता है। तो क्या करें, क्या समझा आपने? पहला, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सम वेट, इस बात को अपने दिमाग में पहले नंबर पर बैठा लें, तो धीरे धीरे आपको समझने में आसानी होगी। क्या देखा आपने? पहला चीज़ ये है कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका अपना एक वेट होता है, चाहे वो 0.00001 मिलीग्राम ही क्यों ना हो। बिना वेट के कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम वेट। इस बात को, ये सबसे पहली चीज़ है जिसको आपको अपने दिमाग में बैठाना है, याद रखिएगा। और जो भी ऑब्जेक्ट होता है, अब देखिए, आप किसी चीज़ को ऊपर उठा लिए, उछाल दिया आपने, बॉल फेंका आपने ऊपर, फिर वो बॉल नीचे ज़मीन पर आके गिर जाता है। पत्थर फेंकिए वो भी नीचे आएगा, चौक फेंकिए वो भी नीचे आएगा। यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप ऊपर फेंकें और वो नीचे ना आए। तो क्या आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है कि जितना भी ऑब्जेक्ट है संसार में, उसका अपना एक वेट होता है और वो नीचे की तरफ प्रेशर डालता है। तो हमको तो पानी के बारे में यहाँ पढ़ना है। याद रखिए कि मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, समझ लें। और इसमें आपने एक पिन डाल दिया या सिक्का आप ले लें, लोहे आपका जो चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का सिक्का हो, 5 रुपये का सिक्का हो, कोई भी सिक्का लिया आपने, इसमें डाल दिया। आप देखेंगे कि वो नीचे जाके बैठ जाएगा। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन लेके आप डाल दीजिए, आप देखेंगे कि वो तैर रहा है। आप कोई लकड़ी का तिनका डाल दें, आप देखेंगे कि वो तैर रहा है। आप एक प्लास्टिक का बॉल लेके डाल दें, आप देखेंगे कि वो तैर रहा है। एक बड़ा सा, मान लीजिए कि इतना बड़ा सा है, आपने एक प्लास्टिक का बॉल ले लिया और इस बॉल को जब इसमें डाल देंगे तो देखेंगे कि ये प्लास्टिक का बॉल
तैर रहा है। और इतना छोटा सा आप मार्बल वो उसको डाल देंगे तो देखेंगे कि वो नीचे डूब गया है। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ क्यों होता है, इसको समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट आप जब पानी में डालते हैं तो वो नीचे डूब जाता है या फ्लोट करने लगता है। दो ही सिचुएशन होता है। आपने सिक्का डाला, वो नीचे चला गया, सिंक हो गया, डूब गया। आपने बॉटल का जो ढक्कन है उसको डाला, वो फ्लोट करने लगा। एक प्लास्टिक के बॉल को जब आप डाल रहे हैं तो वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। लेकिन एक उससे बहुत छोटा साइज मार्बल जब वो डाल रहे हैं तो वो डूब जा रहा है। अभी इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपने देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट डूब जाता है और कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगता है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। क्या पहला पॉइंट क्या था कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सम वेट। दूसरा पॉइंट आप समझने के लिए क्या है, when we put objects in water, जब हम ऑब्जेक्ट्स को पानी में डालते हैं तो क्या देखते हैं, some objects float, और दूसरा क्या देखा कि some objects sink। तो आज आप क्या देखें, आज आप देखें कि हर ऑब्जेक्ट, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका कुछ वेट होता है। वो बहुत हल्का भी हो सकता है, बहुत भारी भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन वेट होता है। दूसरा पॉइंट आपने ये देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तैरते हैं, फ्लोट, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सम ऑब्जेक्ट्स सिंक। अब यहीं से सारा कहानी शुरू होता है। पहली बात तो ये पकड़ के रखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, कि हर ऑब्जेक्ट का अपना एक वेट होता है। फिर कुछ ऑब्जेक्ट, जब हम पानी में ऑब्जेक्ट डालते हैं तो कुछ तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं। अब ये इसमें आपको दिमाग दौड़ाना है कि ऐसा क्यों होता है, इस क्यों को ही समझना है। इसका साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स सिंक कर जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। ठीक इसी के बाद से हम आपसे बात करना शुरू कर देंगे। तो इतनी बात को आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा ताकि जब हम आपको पढ़ाएं तो आपको अच्छे से चीज़ को समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।